बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 की रीडिंग देखें। इफ़ द सेंट्रल एंगल ऑफ ए सेक्टर इज़ 60 डिग्री, दरमियान वाला जो एंगल है ना किसी सेक्टर का वो 60 डिग्री है। देखें यहाँ पर डिग्रीज में दिया हुआ है। एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 12 सेंटीमीटर, रेडियस उसने 12 सेंटीमीटर बताया है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया निकालना है। एंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया, और टोटल एरिया की परसेंटेज देखनी है ऑफ द सर्कल इट रिप्रेजेंट, कि जो सेक्टर का एरिया है ना वो टोटल एरिया के लिहाज से कितना आपको हिस्सा दिखा रहा है, तो ये आपने बताना है। तो डियर स्टूडेंट देखिए मैंने डाटा निकाल लिया हुआ है। थीटा हमारे पास डिग्री में 60 दिया हुआ है और रेडियस 12 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है और परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया हमने निकालनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले थीटा को डिग्रीज से रेडियन में लेकर जाना होगा। तो थीटा को रेडियन में लेकर जाने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमने पहले किया है 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180, इसके बारे में मैंने तफसील बताई हुई है कि ये क्यों हम पाई ओवर 180 के साथ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब आप ऐसा करो कि पहले की तरह इसका आंसर निकाल लो। 60 को 180 के साथ डिवाइड करें। डियर स्टूडेंट देखें 60 डिवाइड बाय 180, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। इसको इस तरह से निकाल लेते हैं, 1/3 आंसर आता है। तो इसका मतलब है 1 पाई हुआ और ओवर 3 इसके नीचे लगा देंगे। पाई ओवर 3 इसका किस में आंसर आ गया, रेडियन में। आप यही यूज़ करते जाओ या आप इसको पॉइंट में निकालो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही आंसर हम यूज़ कर लेंगे आगे, रेडियन वाला आंसर। तो डियर स्टूडेंट जब भी मैंने 60 को 180 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 1/3। तो साथ ये पाई लगा हुआ था तो मैंने वो साथ पाई लगा दिया, तो रेडियन में हमारा एंगल थीटा आ चुका है। हमने डियर स्टूडेंट इसको रेडियन में क्यों कन्वर्ट किया है, क्योंकि जो हमारा फार्मूला है ना एरिया ऑफ सेक्टर वाला, ये फार्मूला एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 r² थीटा, ये कहता है कि ये जो थीटा है ना, थीटा आपका रेडियन के अंदर होना चाहिए। ये रेडियन के अंदर अगर आप इसको थीटा दोगे तो तब इसने लागू होना है, तब ये सॉल्व कर सकता है। इस वजह से हमने थीटा को कन्वर्ट कर लिया रेडियन में। अब 1/2 r 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 12 का स्क्वायर, क्योंकि r का स्क्वायर है तो 12 का स्क्वायर बन जाएगा। थीटा ये जो हमने अभी निकाला है इसको सिंपली आप पाई ओवर 3 लिख दें, तो ये थीटा की वैल्यू पुट होगी। अब आप इसे सॉल्व करें, तो सॉल्व करने के लिए 1/2 12 का क्योंकि स्क्वायर है इसलिए आप इसे 2 दफ़ा लिख लो, और पाई की वैल्यू क्या है 3.142 वो पुट कर दें, और नीचे आप इसका ये 3 लिख दें। तो अब ऐसा करना है 1 को 12 से और 3.142 से मल्टीप्लाई करना है, और ये 2 पे डिवाइड कर देना और 3 पे डिवाइड कर देना। तो कैलकुलेटर से हम ऐसा करते हैं। तो देखें क्योंकि आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउ है तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ज़्यादा ना खपें, मुझे भी ना खपना पड़े, तो हम इसको कर लेते हैं इस कैलकुलेटर के साथ। तो देखें 1 को आप किसी चीज़ के साथ ना भी मल्टीप्लाई करो या डिवाइड ना करो तो फ़र्क नहीं पड़ता होता, लेकिन मैं करता जाता हूँ ताकि आप लोगों को कोई टेंशन ना रहे। 1 मल्टीप्लाई बाय 12, ये पहला 12 ले लिया, फिर अगला 12 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय दोबारा 12, फिर मल्टीप्लाई बाय 3.142। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ये जो आंसर आया आप इसको डिवाइड करना शुरू कर दो। ऐसे ही पहले आपने इस 2 पे डिवाइड करना है, 2 पे डिवाइड करो, फिर आप इस 3 पे डिवाइड कर दो, या 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, या 6 पे अकेला ही डिवाइड कर दो, आपकी मर्ज़ी है। तो पहले हम डिवाइड कर देते हैं 2 पे, ये आंसर आ गया। फिर हम डिवाइड कर देते हैं 3 पे, ये आंसर आ गया। तो इनको डिवाइड करने पर हमें 75.408 है, तो हम यहाँ पर ही लिख देते हैं, इतना ही लिख देते हैं 75.4। और क्योंकि हमारा सेंटीमीटर में डाटा था तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के यूनिट लग गए। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर का तो आंसर आ चुका है, लेकिन अब हमने परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया निकालनी है। तो परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको टोटल एरिया पहले निकालना होगा सर्कल का। तो टोटल एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं, या एरिया ऑफ सर्कल इसका फार्मूला लगा लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू
पाई आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं। अब पाई की वैल्यू वही पुट कर दें 3.142 और आर स्क्वायर की वैल्यू, आर कितना था 12 और स्क्वायर है तो इसलिए 2 दफ़ा 12 लिख दिया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। डी स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले पाई की वैल्यू है 3.142 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है 452.444 है ना, तो 8 को ख़त्म करके इस 4 को 5 बना देते हैं तो 4-5 आंसर आया। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आया टोटल एरिया का आंसर। तो अब टोटल एरिया हमारे पास सर्कल का आ चुका है। अब आपने क्योंकि परसेंटेज फाइंड करनी है, परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया, तो यहाँ पर लिख देते हैं परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया। तो जो हमारा आंसर आया था वो 75.4 था, इसको आप लोगों ने ऊपर लिखना होता है 75.4, और जो टोटल एरिया का आंसर है वो नीचे लिखना है। तो जिस तरह आप अपने नंबरों की परसेंटेज निकालते हैं ना, अपने नंबर ऊपर लिखते हैं, टोटल नंबर नीचे लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100% करते हैं, तो इसी तरह से आप लोगों ने इसको करना है, मल्टीप्लाई बाय 100% करना है। अब इसको आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है और इस पर डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखें 75.4 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आया जवाब। इसको डिवाइड किया 452.45, तो ये हमारे पास आंसर आया 16.66, ये आंसर आता है। इसके साथ परसेंटेज का साइन लगा दोगे, ये वाला जो परसेंटेज का साइन है वो इसके साथ चला जाता है। यूँ हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये स्टूडेंट बुक में आंसर राउंड ऑफ करके उन्हें लिखा हुआ है, तो देखें जब आप इस 8 को ख़त्म करोगे तो ये 4-5 बन जाएगा और उस 5 को ख़त्म करोगे तो ये 6-7 बन जाएगा। तो लिहाजा आप इसको 6-6 लिखने की बजाय 6-7 लिख दें। लिहाजा मैंने इसको 67 बना दिया, बुक का आंसर बना लिया प्रॉपर। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो आदमी शेयर करें, अपने दोस्तों का बहुत सा ख्याल रखें, उनको भी बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।